करगिल में आपका लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट एक्टिव हुआ था? क्योंकि जो कहानियां हमने पढ़ी है वो ये थी कि शुरुआत में माना गया कुछ लोकल लोग हैं, फिर कहानियां कुछ गडरिया आए हैं, फिर कहानी आई कुछ आतंकवादी हैं, इंडिविजुअल आतंकवादी हैं जो छिपे हुए हैं। फिर जब सौरभ कालिया वाली घटना हुई जिसने देश को झकझोर कर रख दिया था कि कुछ हमारे एक बटालियन गई और उनके साथ बहुत ही आंखें निकाल ली गई थी, जो सौरभ, क्योंकि वो बहुत दुखद कहानी सौरभ कालिया की जो सुन के रूह कांप जाती मेरी। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने सीरियसली लेना शुरू किया, फौज फिर वहां डिप्लॉय हुई, वरना शुरू में तो टाला जा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है जो खबरें आ रही हैं। आप लोग लेकिन लॉजिस्टिक में जो थे वो कितने समय पहले एक्टिव हुए थे जब देश को नहीं सुनाई पड़ा था? देखिए, जब गवर्नमेंट ने कहा कि ऑपरेशन विजय शुरू हो चुका तो फौज की तैयारी उससे पहले से शुरू थी। मैं आपको तारीख नहीं दे सकती, मैं एक अंदाजन समझना चाह रहा हूं। अंदाजन आप मान लीजिए उससे और 20 से 25 दिन पहले से, या शायद और पहले से हम जो है आपने ये ठीक बोला कि शुरुआत में हमने वो गंभीरता से उतना शायद वार्निंग्स को, जो हमें एक एनवायरनमेंट बता रहा था, उसको एक्सेप्ट करने में हमें देरी हुई। उसमें भी वो कहानियां हैं कि जो लद्दाखी गडरिये थे उन्होंने वहां पर कुछ ऑब्जर्व किया कि अलग तरीके के कपड़ों में कुछ लोग दिख रहे हैं, कुछ बर्फ के ऊपर मूवमेंट ज्यादा दिख रही है, कहीं पर कुछ हरकतें दिख रही हैं, और उन्होंने फौज को बताया। लेकिन फौज ने, ये जितने लोकल लोग होते हैं ये हमारे आइज एंड ईयर्स माने जाते हैं, और ये जब खबर आती है कहीं पे भी, जब फौज को लोकल एरिया से कोई खबर आती है, फौज उसको बहुत सीरियसली लेती है। और ऐसा नहीं हुआ कि फौज ने बोला कि नहीं 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 आप वापस जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। नो, द लोकल एरिया कमांडर्स वर वेरी वेरी सीरियस टुवर्ड्स इट। और तब से हमने देखना शुरू किया, जो हमारे रेजिमेंट्स थी उधर पोस्टेड, जो हमारी ब्रिगेड्स थी उधर, उन सब के काम शुरू हो गए, एरियल सर्वेस शुरू हो गए। एंड देन वी रियलाइज्ड दैट थिंग्स आर नॉट नॉर्मल हियर, देयर इज समथिंग दैट इज सो मच बिगर। और फिर ये टाइम भी इस तरीके से चूज किया गया। नेशनल हाईवे 1 अल्फा के ऊपर पाकिस्तानियों ने उन जगह पोस्ट बनाई जहां से वो पॉट शॉट ले सकते थे, यानी डायरेक्ट लाइन ऑफ विजन पे सड़क उन्हें दिखाई दे रही थी। देखिए, पहाड़ी एरिया में सड़क ऐसे मुड़ती हुई आती है, सड़क टूटी तो आपका कम्युनिकेशन कहीं से वो सड़क डायरेक्ट देख पा रहे हैं। और उनका एम ये था कि नेशनल हाईवे 1 अल्फा को चोक कर दें। और इस चोक करने से क्या होगा? सारा लॉजिस्टिक आना बंद, आपको सपोर्ट मिलना बंद, लेह लद्दाख का एरिया देश से कट जाएगा, सियाचिन को सप्लाई करने वाला रूट पूरा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। बहुत होशियारी से मुशर्रफ ने यह प्लान किया था। आप देखिए, महीना क्या था? अप्रैल में जब हमें पता चला। अब मैंने आपको बताया कि वहां पर अलग तरीके का प्रोफेशन कैसे यूज किया, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्या होती है। तो लॉजिस्टिक्स यूज करता है एक पेडागॉजी, जिसे कहा जाता है एडवांस विंटर स्टॉकिंग। यानी सर्दियों में तकरीबन 8 महीने ये रास्ते बंद हैं, पासेस बंद हैं, बर्फ पड़ी हुई है, रोड का रास्ता बंद है। इस टाइम पर लॉजिस्टिक्स यूनिट का काम होता है, जितनी हमारी फौज वहां है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी अपनी डिमांड्स रेडी करना, इनवॉइसेस नहीं बोलेंगे, डिमांड्स रेडी करना, और उसको पीछे बड़े बड़े डिपोज पे भेजना। पूरी विंटर्स के दौरान हम ये काम करते हैं कि आने वाले साल में हमारी फौज को कितने सामान की जरूरत है, और इसमें हर चीज आती है, नट बोल्ट से लेकर स्पेयर पार्ट से लेकर हमारी गाड़ियां, जो फौजी ट्रक घूम रहे हैं उनके तिरपाल, बैटरीज, टायर से लेकर कौन सा एम्यूनिशन चाहिए। फौज को जब आप इमेजिन करते हैं तो हेलमेट से लेकर बूट तक इमेजिन करते हैं।
बुलेट प्रूफ से लेके उसके हथियार तक इमेजिन करते हैं, उसके पेट में आने वाले राशन और गाड़ी के पेट में जाने वाले पेट्रोल और डीजल तक, सब कुछ लॉजिस्टिक का काम है। बट इसमें एक जो